टर्नरी ऑपरेटर। समझोगे? टर्नरी ऑपरेटर को कंडीशनल ऑपरेटर भी बोला जाता है। मतलब टर्नरी ऑपरेटर को हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर को, इसको कंडीशनल ऑपरेटर बोला जाता है। कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। ये जो ऑपरेटर है दो सिंबल का कॉम्बिनेशन होता है, दो सिंबल। इसमें फर्स्ट सिंबल जो होता है वो होता है क्वेश्चन मार्क और सेकेंड वन इज कॉलन। बहुत लोग को लगता है ना कि क्वेश्चन मार्क और कॉलन का कॉम्बिनेशन है तो पहले किसी को भी बोले तो वही होगा, ऐसा नहीं है। इसमें फिक्स है कि पहला सिंबल क्वेश्चन मार्क होगा और सेकेंड में आपको कॉलन का यूज करना है। आप अगर कॉलन और क्वेश्चन मार्क बोलोगे तो गलत हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। तो ये दो सिंबल का कॉम्बिनेशन होगा जिसमें फर्स्ट सिंबल क्वेश्चन मार्क होगा और सेकेंड सिंबल कॉलन होगा। ये काम कैसे करता है तो समझिएगा। जैसे मान लो कि आपका लिखा रहेगा वेरिएबल दैट इक्वल टू और कंडीशन डाला रहेगा, कंडीशन। इसमें हम लोग कंडीशन को चेक करेंगे और क्वेश्चन मार्क दिया है, क्वेश्चन मार्क और ट्रू ब्लॉक, ट्रू ब्लॉक, कॉलन, कॉलन, फॉल्स ब्लॉक, फॉल्स ब्लॉक, सेमीकॉलन। अब आप समझोगे इसमें ये जो इक्वल टू है ना, इक्वल टू के राइट साइड से ऑपरेशन होता है, लेफ्ट का काम है वैल्यू को स्टोर करना। तो इस टाइप का जब एक्सप्रेशन दिया रहेगा तो सबसे पहले आपका कंडीशन चेक होगा। मतलब कंपाइलर जो है वो कंडीशन को टेस्ट करेगा, ये कंडीशन सही है या गलत है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक काम करेगा ट्रू के केस में। ट्रू के केस में आपका ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा और कंडीशन फॉल्स है तो आपका फॉल्स ब्लॉक काम करेगा। मतलब आपको दिखेगा दो ब्लॉक, ट्रू ब्लॉक और फॉल्स ब्लॉक, लेकिन दोनों ब्लॉक एक साथ कभी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो कौन ब्लॉक काम करेगा, कौन सा ब्लॉक नहीं काम करेगा, ये हमको कैसे पता चलेगा? तो वो डिपेंड करता है कंडीशन पर। समझ में आया? कंडीशन ट्रू है तो ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स रहेगा तो फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जो ब्लॉक काम करेगा उसी ब्लॉक का वैल्यू वेरिएबल में स्टोर होगा। समझ में आया? जैसे आपका ट्रू ब्लॉक काम किया तो ट्रू ब्लॉक में अगर कुछ वैल्यू है तो वो वैल्यू वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और अगर फॉल्स ब्लॉक काम किया और फॉल्स ब्लॉक में कुछ वैल्यू है तो आपका वही फॉल्स ब्लॉक वाला वैल्यू वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। मतलब हम लोग इसमें ये देख रहे हैं कि अगर हमारा दिया हुआ कंडीशन ट्रू होगा तो ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स होगा तो फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। समझ में आ गया? ठीक है। इसमें हम लोग ये समझें कि टर्नरी ऑपरेटर को कंडीशनल ऑपरेटर कहा जाता है। टर्नरी ऑपरेटर दो सिंबल्स का कॉम्बिनेशन होता है, क्वेश्चन मार्क और कॉलन का, जिसमें पहला सिंबल क्वेश्चन मार्क होता है और दूसरा सिंबल कॉलन होता है। पॉइंट आ गया समझ में? नेक्स्ट समझिए, अगला जो पॉइंट है इसमें ये बताए कि हमारे पास दो ब्लॉक होगा टर्नरी ऑपरेटर में, ट्रू ब्लॉक और फॉल्स ब्लॉक। दोनों ब्लॉक एक साथ कभी काम नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा उसके कंडीशन पे। कंडीशन ट्रू होगा तो ट्रू ब्लॉक काम करेगा, फॉल्स होगा तो फॉल्स ब्लॉक काम करेगा। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो लिखा नहीं रहेगा ट्रू ब्लॉक और फॉल्स ब्लॉक। ये फर्स्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए हम लिख दिए यहाँ ट्रू ब्लॉक और फॉल्स ब्लॉक। ये आपको खुद समझना है। समझना क्या है कि जस्ट क्वेश्चन मार्क के बाद जो ब्लॉक होता है वो ट्रू ब्लॉक होता है और कॉलन के बाद जो ब्लॉक होता है वो हमारा फॉल्स ब्लॉक होता है। समझ में आया? ठीक है। तो इसमें लिखिए। अब देखो ये ब्लॉक चेंज नहीं कर सकते हो, ब्लॉक चेंज नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हम यहाँ फॉल्स ब्लॉक लिख दिए फॉल्स ब्लॉक हो गया, इधर ट्रू लिख दिए तो ट्रू ब्लॉक हो गया। ब्लॉक चेंज नहीं हो सकता है। समझ में आया? फिक्स ब्लॉक है। क्वेश्चन मार्क के बाद जो ब्लॉक आएगा वो ट्रू ब्लॉक होगा और कॉलन के बाद जो ब्लॉक आएगा वो तुम्हारा फॉल्स ब्लॉक होगा। समझ में आ गया? ठीक है। लिखिए, इसमें लिखेंगे टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर is also known as
also known as conditional operator, also known as conditional operator। आज बहुत कम लोग आए जी क्लास, पानी पड़ रहा था इसलिए, पानी तो आधा घंटा पहले बंद हुआ है, कर्मा आ रहा है इसलिए। कर्मा तो लड़की लोग लॉज में भी कर लेते हैं, आप तो अकेले मोबाइल में गाना बजा लो, डांस करते रहो। मतलब कल से तुम भी नजर नहीं आएगी। हो गया लिखा हुआ, तो इसमें लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज अ combination of, it is a combination of two symbols, TW, two symbols that is क्वेश्चन मार्क कॉलन, ऐसा ही लिख लीजिएगा, दैट इज के बाद क्वेश्चन मार्क कॉलन, ये लिख लीजिएगा क्वेश्चन मार्क कॉलन, in which first symbol is question mark, and second symbol is कॉलन। आ गया समझ में? ठीक है, ये सिंटैक्स लिख लीजिए और ऐसा ही फिगर बनाइएगा, ये सिंटैक्स है, सिंटैक्स। हो गया? here comma if a given condition will be true then true block will be executed, 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 otherwise false block will be executed, false block will be executed। हो गया कंप्लीट, समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, लिखिए राइट अ प्रोग्राम इन C++, राइट अ प्रोग्राम इन C++, राइट अ प्रोग्राम इन C++ for conditional operator, हो गया लिखा हुआ, क्वेश्चन लिख लिए। अब देखो हम लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं, सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल लिखेंगे, हैश इंक्लूड लेस देन IOStream .h greater than, hash include less than conio.h greater than void
मेन फंक्शन कर्ली ब्रेसेस ओपन इन एक्स ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, ए का वैल्यू 10 है और बी का वैल्यू 20 और एक एक्स वेरिएबल लेते हैं स्टोर करने के लिए। स्क्रीन क्लियर? तो इसमें हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क प्लस प्लस ए इंटू 4 कॉलन प्लस प्लस बी इंटू 6 सेमी कॉलन। ठीक है, और x का वैल्यू डिस्प्ले करवाना है, सी ऑट डबल कोट बैकस्लैश n वैल्यू ऑफ x इक्वल टू डबल कोट डबल लेस देन x सेमी कॉलन, लास्ट में गेट सी एच तो इसका आउटपुट आप लोग बता सकते हो कि x का वैल्यू क्या होगा। अच्छा बताओ, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? चलो, इसमें तो आपको समझ आ रहा है कि ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 20, ये समझ में आ रहा है। ये स्क्रीन को क्लियर करेगा, ये भी समझ में आ रहा है। यहाँ आएंगे तो पहले क्या होगा, कंडीशन चेक होगा, कंडीशन को टेस्ट करेंगे हम लोग कि सही है कि गलत। तो ए के जगह पे ए का वैल्यू पुट होगा और बी के जगह बी का वैल्यू, तो यहाँ 10 पुट हुआ, यहाँ 20, तो 10 बड़ा है 20 से, सही या गलत? तो ये काम करेगा नहीं ना, ये लास्ट वाला ना, ये काम करेगा। तो प्लस प्लस बी है इंटू 6 है, तो प्लस प्लस बी प्रीफिक्स है ना, तो बी का वैल्यू कितना है 20, तो प्लस प्लस बी होगा तो 21, यहाँ कितना पुट होगा 21 इंटू 6 कितना होगा 126, तो वैल्यू ऑफ ये 126 किस में स्टोर हो जाएगा, x में, 126 x में स्टोर हो जाएगा और वही वैल्यू यहाँ पे दिखाएगा 126, समझ में आया? तो x का वैल्यू कितना दिखाएगा 120। हाँ, अगर ये कंडीशन ट्रू होता तो फिर ये काम करता, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते, लेकिन 2 ब्लॉक है तो 2 में एक ही ना काम करेगा, तो कंडीशन फॉल्स हो गया तो लास्ट वाला ब्लॉक काम करेगा। समझ में आ गया? ठीक है, इसको लिखिए। नेक्स्ट कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर लिख करके डैश दीजिएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर पाइथन में भी पढ़ना है ये सब, समझे? सेम कॉन्सेप्ट पाइथन में भी सी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, ठीक है? तो कोर पाइथन जब आप पढ़ोगे ना तो रूल यही रहेगा, उसमें सिर्फ प्रिंट और इनपुट का यूज होता है। डिस्प्ले करवाने के लिए प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं और इनपुट करने के लिए इनपुट फंक्शन यूज करते हैं। देखते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट होगा तो दुर्गा पूजा के बाद पाइथन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्योंकि वो रिव्यू सिलेबस में है नहीं, बहुत लोग को जो सिलेबस रहता है वही पढ़ना चाहता है। तो पाइथन अभी ट्रेंडिंग में है, आप लोग भी पढ़ सकते हो पाइथन, ठीक है? असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, इक्वल टू को हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इक्वल टू ऑपरेटर को असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है। ये इक्वल टू ये करता क्या है
वैल्यू को राइट से लेता है और लेफ्ट में स्टोर करता है। वैल्यू राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में स्टोर होता है। जैसे आप x लिखे हो और x में आप 10 स्टोर करना चाहते हैं, तो आप लिखोगे x = 10। तो ये वैल्यू राइट में है और स्टोर किस में हो रहा है? लेफ्ट में। आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते। बहुत लोग को लगता है कि 10 जो है x में आके स्टोर हो जाएगा। ये मैथ में सही है, मैथ में ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन कोडिंग में उल्टा नहीं लिख सकते। समझ में आया? जो वैल्यू को स्टोर करना है वो = के राइट में लिखो, और जिसमें करना है वो लेफ्ट में लिखो। समझ में आया? मतलब वैल्यू हमेशा जो है राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में स्टोर होता है, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में कभी वैल्यू स्टोर नहीं होता है। समझ में आया? ठीक है। अब इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि = इज नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर, और इसमें हम लोग और लिख सकते हैं कि ये ऑपरेटर इनिशियलाइज करता है वैल्यू को राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में, वैल्यू को इनिशियलाइज करता है। ठीक है। बोले डेफिनेशन लिखिए, इस तरह से लिखना n इक्वल टू ब्रैकेट में लिख दें n इज नोन एज assignment operator, n is known as assignment operator, assignment operator, full stop. This operator is used to initialize the value from right to left direction, right to left direction to the variable, right to left direction to the variable, full stop। समझ में आया? ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है x = एग्जाम्पल ले लें, लिखा रहेगा int x। तो x के लिए मेमोरी बनेगा x नाम का, x में वैल्यू स्टोर करना है, तो x = क्या लिखेंगे? 10। तो ये 10x में आ जाएगा। ये जो हमारा = है, इसी को कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर, ये बोल रहे हैं। और ये वैल्यू राइट से किस में स्टोर होता है? लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है। लिख लीजिए इसको एग्जाम्पल में। चलो अगला है, इसमें शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन आता है। शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ये हम लोग समझेंगे। शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ये हम लोग समझेंगे। जैसे मान लो कि शॉर्ट में लिखा रहेगा ऑपरेटर, 3-4 ऑपरेटर हम लिखते हैं, बाकी आपको समझना है कि वो काम कैसे करेगा। जैसे मान लो फर्स्ट है =+, ये शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन। इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे ये समझिए। इसका एग्जाम्पल ले लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आपको सॉल्व करना है। लिखा हुआ है int x = 10 सेमीकोलन, ये लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है x + = 4। अब आपको बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा।
ऐसा वाला पढ़ी हो तुम? नहीं, मैडम नहीं पढ़ाई, असाइनमेंट दिया। 14 होगा, देखो ये लोग पढ़ाए 14 होगा, पीछे नहीं पता। इसमें देखो ये शॉर्ट हैंड है, इसको C++ का जो कंपाइलर है वो समझ लेता है, लेकिन अगर हम लोग इसको अपने भाषा में समझे तो इसका मतलब ये होता है। देखो a x है ना, x है तो लिखा रहेगा x इक्वल टू, यहाँ 2x है, एक प्लस के लिए और एक इक्वल टू के लिए, x इक्वल टू x प्लस 4, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है। समझ में आया? अब जहाँ x है वहाँ क्या पुट करेंगे, x का वैल्यू, तो x इक्वल टू 10 प्लस 4, तो बताइए x इक्वल टू क्या होगा 40, ये होगा आंसर। आसान है, समझ में आया? ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर 2, अब इसको आप लोग बता सकते हैं, माइनस इक्वल टू, एग्जाम्पल समझो, लिखा हुआ है इन x इक्वल टू 5 सेमीकोलन, x माइनस इक्वल टू 7, क्या होगा आप बताओ? -2 होगा, सिंपल है, x की जगह 5 पुट कर दो, ये माइनस कर दो 7 के साथ, समझ में आया? तो 5 में 7 चला गया तो -2 बचेगा ना। इसको अगर हम लोग अपने में अपना मतलब लैंग्वेज में चेंज करें, x इक्वल टू x माइनस 7 सेमीकोलन, x के जगह पे 5 आ जाएगा -7, तो x इक्वल टू -2, ये हो जाएगा आंसर। समझ में आया? क्लियर है? और दे आप लोग खुद से एग्जाम्पल बना सकते हो, ठीक है? इसको लिख लो, क्या इसका डेफिनेशन नहीं होता, असाइनमेंट का ही पार्ट नहीं है। हो गया लिखा हुआ? नेक्स्ट आप लोग बनाइएगा अगला नंबर 3, इंटू इक्वल टू, इसका एग्जाम्पल खुद से लेना आपको। नंबर 4, डिवाइड इक्वल टू। नंबर 5, मॉडुलस डिवीजन इक्वल टू। ट्राई करिए आप लोग, एग्जाम्पल लो, खुद से नंबर लो और आंसर लिखो।